बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। मंजर मेरे हुसैन से करबो बला किला, मंजर मेरे हुसैन से करबो बला किला। हजरात, आज का ये तारीख साज कॉन्फ्रेंस जश्न ओवैसी करनी, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। वारिसे बेवारिसा आले रसूल औलादे खातून जन्नत व औलादे मौला अली की बारगाह में, उनके दयार में, उनके हुजूर में इस महफिल का इनेकाद है। सरे शाम से अब तक हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। आज की ये मुकद्दस रात, जिसको शब बारात के नाम से याद किया जाता है, हमारे चेयरमैन साहब और उनके बाजों की कुव्वत बनने वाले अफराद, जिनके जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये सालाना जश्न ओवैसी करनी पूरे तुस्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है। मुल्क व मिल्लत की नामवर हस्तियां इस जश्न में शरीक होती हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शाबान की ये मुकद्दस तारीख, जिसमें रब का खुसूसी फजल होता है, उसकी रहमतें उतरती हैं। सैयदुल आशिकीन खैरुत ताबईन हजरत सैयदना ओवैसी करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से इस मुकद्दस रात में उनकी यादें मनाई जाती हैं। ये इबादत की रात है, तिलावत की रात है, नवाफिल की रात है। आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आना ही इबादत है, जहां पर आना ही इबादत है। बाकी कोई भी अमल कर लिए तो उसके ऊपर फिर सोने पर सुहागा है, क्योंकि ये वो दरबार है जहां कुदसियों की हाजिरी होती है, फरिश्तों की हाजिरी होती है, निस्बत से चीजें मुमताज होती हैं। अगर एक हकीर चीज को एक आला से निस्बत हासिल हो जाए तो वो हकीर भी आला के सदके में आला हो जाया करती है। एक मामूली पत्थर जिसका अपने वजूद में कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर उसे लबे मुस्तफा की निस्बत हासिल हो जाए तो पूरी दुनिया सुबह कयामत तक चूमती है, उसे अपने लबों से लगाती है, अपने होठों से बोसा देती है। क्यों? इसलिए कि उस पत्थर को निस्बत हासिल हो गई मेरे सरकार से। हजरत फारूक आदम ने यही तो कहा था कि ऐ हजरे अस्वद, तू एक पत्थर है, मैं जानता हूं, और पत्थर अपने वजूद में नफा और नुकसान का मालिक नहीं होता। ये कहते हुए हजरत फारूक आदम हजरे अस्वद से लिपट गए, चूमने लगे, और रोते हुए हजरत फारूक आदम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि क्या करूं, तुझे मेरे सरकार ने बोसा दिया है। तो अगर एक पत्थर को निस्बते नबी मिल जाए, निस्बते रसूल हासिल हो जाए, एक पत्थर को अगर निस्बते रसूल मिल जाए, थोड़ी देर सपोर्ट करें। ये लोग चाहते हैं कि बस अचानक मौलाना स्टेज से छू मंतर हो जाते तो हम लोगों के लिए कहानी आगे बन जाती है कि नहीं। घबराइए नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारी परेशानियों का हल मौजूद है। हाँ, वो चाहे तकरीर की सूरत में हो, चाहे नात की सूरत में।
एक पत्थर को अगर निस्बत मिल जाए तो मुमताज हो जाए। कयामत तक के लिए हुक्म हो जाए कि जो मेरे घर की जियारत को आए वो हजरे अस्वद को बोसा दे। अगर वहां तक पहुंच ना पाए तो दूर से इशारा करे, जिसको इस्तेलाम कहा जाता है, यानी हाथ उठा करके इशारे से ये अदा जाहिर कर ले कि हम पहुंच नहीं पाए लेकिन यहीं से बोसा देना चाहते हैं। तो जिस पत्थर में अपने वजूद में कोई कीमत ना हो उसे अगर निस्बत मिल जाए तो मुमताज हो जाए। तो जिन वलियों के रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून गर्दिश कर रहा हो, आखिर उनके शर्फो इज़्ज़ का आलम क्या होगा, उनकी अजमतों का आलम क्या होगा, जो सिर्फ निस्बत नहीं बल्कि मुस्तफा की औलादों में शामिल है, नबी की औलादों में शामिल है। ऐसी मुकद्दस हस्तियों को क्यों नहीं अजमत मिलेगी। हम पागल नहीं है कि चौखटे वारिस पे आकर पेशानी खम कर देते हैं। हम पागल नहीं है कि गरीब नवाज की तुरबत पे पेशानी खम करते हैं। हम पागल नहीं है कि साबिरे पाक के चौखट पर जाकर के हम अपनी नियाज़े अकीदत, अपनी जमीने अकीदत को खम करते हैं। यारो, जब पत्थर मुमताज हो सकता है तो औलादे मुमताज क्यों नहीं हो सकती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है जी। इतना सुभान अल्लाह आप लोग कह दिए हैं कि अब इसके आगे अगर हम कुछ अपील करेंगे तो वो रिएक्शन कर जाएगा, है कि नहीं, सेहत को नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि जैसे पब्लिक फुर्सत में होती है तो मसाला मुंह में डाल लेती है तो बोलना बहुत दुश्वार होता है। लेकिन आप बोल सकते हैं, रात के इस हिस्से में भी अगर बोल देंगे तो नाजायज नहीं होगा। हाँ, और हम तो यहाँ तक गारंटी दे सकते हैं कि किसी का निकाह भी नहीं टूटेगा। हाँ, बिल्कुल गारंटी है। क्यों? भाई, दुनिया जब से अब तक जिस दीन पे हम चल रहे हैं उसको नजर लगाने के लिए कोशिशें करती रही। कभी कानून का मजाक, कभी आयतों का मजाक, कभी तिलावत का मजाक, कहीं इबादत का मजाक। ये दुनिया की रीत रही। कौमे मुस्लिम के लिए जो अमल की राहें हमवार की गई, उनमें रुकावटें बनने के लिए वक्त आने तक न जाने कितने शोषे निकलते रहे और सुबह कयामत तक निकलते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये कलमा पढ़ने वालों की मुकद्दस जमात बेखौफ क्यों है? आखिर ये निडर क्यों है? उसके बावजूद ये सीना तान करके जमीन पर क्यों चल रही है? उसके बावजूद इसके लबों की मुस्कुराहट क्यों बाकी है? तो सुनो, वो लोग मिटने का खौफ करें जिनका कोई वारिस ना हो। जिस कौम का वारिस मौजूद हो वो कौम कभी यतीम नहीं हो सकती है। कल भी जिंदा थी, आज भी है और सुबह कयामत तक जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। आदमी भूलता कब है? भाई, किसी को भुलाने का तरीका क्या है? जैसे देखिए, थोड़ी देर में तकरीर शुरू भी हो सकती है। हाँ, हम कब अच्छा बोलने लगे कुछ पता नहीं है। ये तो सरकारों का करम है। उधर से जब रोशनी फूटेगी, इशारा मिलेगा, और मैंने पहले ही कह दिया, आते ही बुलाए हैं तो लाज वही रखेंगे। बगैर बुलाए कोई आता नहीं। वो बुला ले तो एक जानवर को भी आने की हिम्मत हो जाती है, और अगर ना बुलाए तो बादशाह भी ड्योढ़ी पे फटक नहीं सकता। ये इशारों की बातें हैं। अगर उधर से इशारा मिल जाए तो एक कमतर से कमतर हाजिरी देने के लिए चौखट तक पहुंच सकता है। अगर इशारे ना हो तो वक्त का मंत्री, वक्त का कोई भी बड़े से बड़ा पावर रखने वाला चौखट क्या, देवा के दाल तक नहीं पहुंच सकता।
जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। इसलिए भाई जैसे होता है कि किसी की जिंदगी में आदमी आओ भगत किया, कुछ बुनियादें रही, या तो कुछ लालच रही या तो खौफ रहा। दो चीजों पर किसी की इज्जत होती है, या तो डर की वजह से आदमी सलूट कर लेता है कि भाई फला है कुछ कर देंगे, या तो कुछ लालच होती है कि करते रहो कुछ मिल जाएगा। लेकिन आदमी जैसे दुनिया छोड़ा, जमीन के नीचे चला गया, तो अब दोनों चीजें गायब हो गई। न लालच बाकी रही न डर, न लालच बाकी रही न डर, क्योंकि वो इंतकाल कर गया। तो दोनों चीजें गायब हुई। तो फिर आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसके नाम का चर्चा बंद कर देता है, उसका जिक्र बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया से चला गया। लेकिन यहां मामला उल्टा है। जब तक ये अल्लाह वाले जमीन पर रहते हैं कोई पहचानता नहीं, जब जमीन के नीचे जाते हैं तब लोग इनके नारे लगाना शुरू करते हैं। अगर पहले नारा लगे किसी भी वली का, आज तक पहले नारा नहीं लगा, किसी भी वली का आज तक पहले नारा नहीं लगा, इंतकाल के बाद लगा। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि अगर पहले लगे तो दुनिया कह देगी लालच से नारा लगाता होगा, दुनिया कहेगी डर से नारा लगा रहा है, या तो लालची है या तो खौफजदा है। इसीलिए अल्लाह वालों के नारे तुरबत में लेटने के बाद लगते हैं, ताकि दुनिया ये कहे न लालच है न डर है, सिर्फ वारिस से मोहब्बत है। हक 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 हक, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह। और ये तो ऐसे सरफरोश मुजाहिदों की दास्तानें हैं जिनका शजरा ऐसी जगह से नहीं मिलता कि ढूंढते ढूंढते गायब हो जाए। इनके शजरे ऐसी जगह से नहीं मिलते कि आदमी तलाश करते करते एंड पे जाए तो गायब हो जाए, बल्कि शजरा वहां से मिलता है कि जिनके बाबा जान जहां पर सजदा कर दिए वो करबला की मिट्टी गायब ना हो सके, वजूद का गायब होना तो दूर की बात। वाह वाह वाह, आज भी वो सलामत है। और एक बात जहन में आ रही थी कि आखिर करबला में इमाम कब पहुंचे, करबला में इमाम कब पहुंचे? तो आपने उलमा से सुन रखा होगा, इमाम ने सफर करते करते करबला के रेगजाल पर सन 28 हिजरी में इमाम पाक ने 7 मुहर्रमुल हराम को कदम रख दिया था। 7 मुहर्रमुल हराम को कदम रख दिया था, या उससे पहले की भी रिवायतें मिलती हैं। 7 से पानी बंद करने की दास्तान मिलती है। मैंने कहा कूफा ज्यादा करीब था करबला से कि मदीना ज्यादा करीब था करबला से? कूफा ज्यादा करीब था करबला से कि मदीना ज्यादा करीब था करबला से? यजीदी पहले क्यों ना आ सके जबकि बहुत करीब थे? इमाम हुसैन पहले क्यों पहुंचे जबकि बहुत दूर थे? महीनों का रास्ता था। तो इश्क ने जवाब दिया, नादान, अगर यजीदी पहले पहुंचते तो मैदान उनका होता, इमाम पहले पहुंचे मैदान उनका रहा। क्योंकि उस दौर के जंगी उसूल में ये होता था, जो जिस मैदान पे पहले उतर जाए उसी की जमीन होती थी, उसी का चश्मा होता था, उसी की पहाड़ी होती थी, उसी का खेमा होता था। इमाम ने पहले कदम रख के रेगज़ारे करबला पर बता दिया, यजीदियों ये जमीन तुम्हारी बपौती नहीं है, इसलिए इस वादी पर कदम रख दिया ताकि
मैंने पहले जमीन पर कदम रख के बता दिया, तेरे वतन में घुसकर अगर अपनी बात ना मनवाओ तो हुसैन ना कहना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो ऐसों से इन मुकद्दस हस्तियों का शजरा मिलता है, सुभान अल्लाह। जहां पर किसी बात को मानने के लिए सोचना तो दूर की बात है, कहीं वहमो गुमान में भी बातिल की बातें नहीं आई कि इस पर कुछ विचार भी कर लिया जाए। डायरेक्ट इनकार, यानी बातिल कुव्वतों का डायरेक्ट इनकार, ये बाप दादाओं से नस्लों तक आज भी चला आ रहा है। इसीलिए हम जमीन पर रहने वालों को जमीन के नीचे आराम करने वालों पर भरोसा है कि जमीन पर रहने वाला उस वक्त तक इसका कोई बाल बेका नहीं कर सकता है जब तक जमीन के नीचे से सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की सुल्तानी मौजूद है, उस वक्त तक इस कौम का कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। जब तक वारिसे देवा की विरासत मौजूद है, न गुंबद की चमक मिटी, न दरबार का हुस्न गया, जैसे पहले था उससे भी ज्यादा गुंबद चमक रहा है। वाह 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 वाह। इसलिए ये सब निस्बत की दास्तानें हैं साहब। निस्बत बहुत बड़ी चीज का नाम है। एक कपड़ा आपने दुकान से खरीदा, उसी में का आपने कुर्ता बनवा लिया, थोड़ा सा टुकड़ा बच गया तो आपने टेलर से कहा कि ऐसा करो, इसका जुज़दान बना दो, घर में कुरान रखा है, गर्द गुबार पड़ रहे हैं, इसको उसी कपड़े में डाल देंगे। जुज़दान बनवा के ले गए, कुरान को उसमें रख के लपेट कर रख दिया। सुबह उठ करके मैंने देखा आप उस कपड़े को भी चूम रहे थे, कुरान को भी चूम रहे थे। वाह वाह, कपड़े को भी चूम रहे थे, कुरान को भी चूम रहे थे। मैंने कहा अगर कपड़ा चूमने का शौक है तो इसी कपड़े का कुर्ता बना, उसे तुमने क्यों नहीं चूमा? क्या बात है भाई, अगर कपड़ा चूमने की, जैसे लोग बिलेम लगाते हैं ना कि सुन्नियों को कपड़ा चूमने की मादल्ला बीमारी हो गई है, वारिसे पाक के आस्थाने पर चादर डाल के चूमना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा जलीलो, तुमने समझा ही नहीं, ना समझी कि दास्तानें जहां खत्म होती है वहां से तुम्हारी नस्लें शुरू होती हैं। वाह वाह वाह, वहां से तुम्हारी नस्लें शुरू होती हैं। कुर्ता नहीं चूमा, उसी धान के कपड़े का बना हुआ था, जुज़दान को चूमने लगा। मैंने कहा आखिर ये क्या हो गया? तो एक अंगूठा टेक ने कहा मौलाना, कुर्ता सिर्फ आम बदन से लगा इसलिए हटा दिया गया, ये कपड़ा कुरान से लिपट गया इसलिए मुमताज हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो ऐसे ही आप किसी भी आस्थाने पर चले जाइए, लाखों लाख जाहिर मौजूद होते हैं, लाखों लाख जाहिर मौजूद होते हैं, और कम से कम चादर की 200-400 दुकानें तो होती ही है कि नहीं? आज तक कोई इंसाफ से बताना, किसी जियारत करने वाले को दुकान पे लटकी हुई चादर को चूमते देखा? नहीं देखा होगा। जबकि यहाँ बहुत आसानी से वो चूम सकता था, यहाँ 2-4-10 की भीड़ थी और बड़ी सारी चादरें टंगी हुई थी, चाहे जितनी देर तक चूमता कोई मना ना करता। लेकिन वो जा करके वहां चूम रहा जहां हजारों की भीड़ कंधा छिल रहा, पसीने में शराबोर, उसके बाद भी होठों से लबों से लगाने के लिए बेताबो बेकरार है। मैंने कहा यही चादर आसानी से चूमने को मिल रही थी, तूने दुकान पे नहीं चूमा, गली कूचे में नहीं चूमा, यहाँ आने के बाद तूने होठों से क्यों लगाया? कहा मौलाना निस्बत से चीजें मुमताज होती हैं, ये चादर पहले एक कपड़ा था, कपड़ा इसको हमने होठों से नहीं लगाया, लेकिन जब इसने मेरे वारिस की तुरबत को चूम लिया तो आशिकों ने उसे होठों से चूम लिया और ऐलान कर दिया कि अगर मेरे वारिस के कदम से कपड़ा भी लग जाए तो वो
होती है। जिंदाबाद। आज जिसकी याद मना रहे हो वाह वाह, वो भी निस्बत की बड़ी निशानी है। क्या बात है, जिंदाबाद। हाँ, निस्बत की बड़ी निशानी का आपके नाम खिताबत, सुभान अल्लाह, हजरत ओवैसे करनी। सुभान अल्लाह। भाई हजरत ओवैसे करनी को जाहिरी जियारत नहीं मिली नबी की, जबकि सरकार का जाहिरी दौर मौजूद था। 3 पहर के लिए अपनी वालदा से इजाजत लेकर के करन से मदीना का सफर किया। इत्तेफाक की जब वहां पहुंचे तो नबी काशाने पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इजाजत लेकर जैसे वापस हुए कुछ ही देर में सरकार तशरीफ ले आए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर पे मौजूद थी। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे आशिक की खुशबू आ रही है। आयशा, कौन आया था? आय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये तो करण के आशिक की खुशबू आ रही है। जिंदाबाद। हजरत आयशा ने कहा, ऐसे चेहरे हुलिये, ऐसे सूरत और सीरत का आदमी था, आपसे मुलाकात के लिए आया था, वो तो जा चुका है। मेरे आका ने सहाबा को दौड़ाया लेकिन पा ना सके। नबी ने बशारत दी थी उसी आशिके ज़ार के ताल्लुक से कि मेरा ओवैस मेरी उम्मत में ऐसा बाख्तियार है कि कबीला रबिया और कबीला मुज़र के बकरियों में उनके बदन में जितने बाल हैं उस बाल के तादाद के एतबार से मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश कल मैदाने महशर में करवाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब यहीं पर रुककर एक बात मैं पूछूंगा। वारसी मैकदे से जाम पीकर मस्त अलस्त होने वालों, दिल की अथाह गहराइयों से जवाब देना। हजरत ओवैसे करनी, मैं आज तक तारीख ना जान सका कि वो आले रसूल थे। सिर्फ आशिक लिखा गया कि आशिक, नबी की औलाद में थे, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। अल्लाह अल्लाह। आशिक कहा गया, खैरुत ताबईन कहा गया, सब कुछ कहा गया, आले रसूल नहीं। अब समझने की बात है यारा, जो आल में से ना हो उसे ये पावर मिले कि कबीले रबिया और मुज़र के बकरियों के बालों के तादाद के एतबार से गुनहगार उम्मत की मगफिरत करवाए, फिर मेरे वारिस के पावर का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे वारिस के पावर का आलम क्या होगा जो औलादे खातूने जन्नत में भी है, जिगर गोशे मौला अली भी है, फातह खैबर के दिल के टुकड़े भी है, मुस्तफा के नूरे ऐन भी है, यानी सादात से नबी के हाशमी घराने से ताल्लुक रखने वाली मुकद्दस जात जिसे सैयदुल औलिया कहा जाए, सैयदुल मुत्तकीन कहा जाए, सैयदुल कामिलीन कहा जाए, जिनके रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून दौड़ रहा हो, अगर ओवैसे करनी बख्शिश करवाने का पावर रखते हैं तो मेरा वारिस भी गुलामों को बख्शवाने की ताकत रखता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। इसलिए आज की रात तो दोनों समंदरों से पीने की रात है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। दोनों समंदरों से सैराब होने की रात है ये। एक तरफ निस्बते ओवैसे करनी, दूसरी तरफ मैकदे वारिसे पाक। सुभान अल्लाह। करण के आशिक का जिक्र वारिसे देवा की दहलीज पर ये दोनों निस्बतें बता रही हैं। अगर एक इश्क में मुमताज है तो एक बेटा होने में मुमताज है, औलाद होने में मुमताज है। निस्बतों से चीजें बुलंद हो जाती हैं। यारा, अगर इब्राहिम के तलवे को एक पत्थर चूम ले, इब्राहिम के तलवे को एक पत्थर चूम ले और उस पत्थर के कलेजे में इब्राहिम के नक्शे कदम समा जाएं, पेवस्त हो जाएं,
तो रब हुक्म दे दे वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पत्थर को गुम न किया जाए, इस पत्थर को काबा के दरवाजे के सामने नस्ब किया जाए और कयामत तक के लिए कुरान में आयत उतार कर रब ने ऐलान कर दिया कि इब्राहिम के इस खड़े होने की जगह पर तवाफे काबा करने वालों, जब तुम्हारा 7 फेरा मुकम्मल हो जाए तो आना इस जगह पर खड़े होकर के 2 रकत नमाज अदा करना। मैंने अर्ज की मौला यहाँ पर क्या इब्राहिम ने खड़े होकर इबादत की? कहा नहीं। कहा या सजदा किया? नहीं। कहा या लंबी तिलावत की? नहीं। आखिर ये क्यों नमाज की जगह बनाई जा रही है? इस मकाम को कयामत तक के लिए जिंदा रखने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? तो रब की कुदरत ने गम्माजी की इशारा दिया, नादान, ये बात इबादत की नहीं है, बात तकवे की नहीं है, बात तिलावत की नहीं है, बात तहारत की नहीं है, बात निस्बत की है। बेशक ये बात निस्बत की है कि इस पत्थर ने इब्राहिम का तलवा चूमा है सुभान अल्लाह। और अपने जिगर को मोम करके नक्शे कफे पाए इब्राहिम को अपने वजूद में इस पत्थर ने उतार लिया। यानी पैगंबर की सोहबत में रहते रहते इसने उनके नक्शे कफे पा को अपने कलेजे में पेवस्त कर लिया। तो अब चूंकि मेरे खलील के कुर्ब में इस पत्थर ने काफी वक्त गुजारे हैं, तो निस्बते खलीली की बुनियाद पर कयामत तक के लिए इसे काबा के दरवाजे से हटाया ना जाए, इसे मकबूल रखा जाए, यहाँ इबादत की जाए, यहाँ सजदा किया जाए, ताकि ये याद मिटने ना पाए, ताजा होती रहे। यही वजह है साहब, हम वलियों की चौखटों पर पहुंचते हैं, चादर का नजराना पेश करते हैं, हम फातिहा खानी करके उनके वसीले से दुआएं मांगते हैं कि अगर इब्राहिम के कदम से लगे पत्थर को न मिटाया जाए तो मुस्तफा के वजूद से मंसूब इन मुकद्दस हस्तियों की यादें मिटाई न जाए। इनके भी नारे सुबह कयामत तक लगते रहेंगे, इनके भी चर्चे होते रहेंगे, क्योंकि पत्थर को निस्बत मिले तो बाबे काबा का सामना हो जाए, अगर वारिस को निस्बत रसूल मिले तो सिर्फ बाबे काबा नहीं, जो काबे का काबा हो उसके जिगर का टुकड़ा है वारिस, जो काबे का भी काबा है उसके जिगर के टुकड़े का नाम वारिस है। तो अगर पत्थर का अदब लाजिम है तो वारिस की ताजीम भी वाजिब और जरूरी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। कि ये रात देखिए, इन मुकद्दस हस्तियों ने हमें और आपको इस दुनिया में बड़ी आसानियां दे दी, नहीं तो हम भटकते रह जाते। न जाने कब का इस कौम को नजर लग चुकी होती, इसकी इबादत को नजर लग जाती, इसकी रियासत को नजर लग जाती। भाई कहां कहां नहीं दागे गए। ये जबान है, कोई भी आदमी दाग सकता है। होटल पे कटिंग चाय पीते हुए कुछ भी जबान से दाग दो, फायर कर दो, और ये कहते हुए कि मादअल्लाह वहां तो शिर्क होता है, देवा हो, अजमेर हो, कलियर हो, वहां तो शिर्क होता है मादअल्लाह। मैंने कहा ओ जलीलो, तुम शिर्क में जो बड़ी शीन है उसके ऊपर जो 3 नुक्ते हैं, उस पहले वाले नुक्ते के आधे तक अभी नहीं पहुंचे हो। शिर्क की तारीफ तो करना दूर की बात है, आधे तक नहीं पहुंचे हो। मैंने कहा शिर्क किसको कहते हैं? खुदा मान करके झुक जाना, किसी बंदे को खुदा मान करके झुक जाना ये शिर्क है। लेकिन महबूबे खुदा जान करके पेशानी झुका देना ये ऐन इबादत है, ऐन इबादत है। इसीलिए
मैंने कहा आस्ताने पर जाना शिर्क नहीं, शिर्क तोड़ने की सबसे बड़ी जगह आस्ताने ही है। शिर्क काटने की सबसे बड़ी जगह ये वलियों के आस्ताने हैं। कहा कैसे? मैंने कहा आ तुझे समझाऊं। तेरे मुकद्दर में तो नहीं है कि तू चला जाए, लेकिन मैं गया हूं, मैं बता रहा हूं। भाई तेरे मुकद्दर में तो नहीं कि तू जाए, मैं गया हूं, मैं बता रहा हूं। किसी भी वली के आस्ताने पर साबित कर दे जो मशहूर औलियाए कराम के आस्ताने हैं, जो वाकई शजरे से साबित शुदा औलियाए कराम हैं, उनके आस्तानों पर कहीं भी तू साबित कर दे। आस्ताने के बगल में अगर मस्जिद ना मिले तो मैं सर कटवा दूंगा। क्या बात है? आस्तानों के बगल में अगर मस्जिद न मिले तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। आस्ताना देखा वारिसे पाक का बगल में मस्जिद है कि नहीं? देवा वालों, मस्जिद है कि नहीं? आस्ताना वारिस का बगल में मस्जिद, आस्ताना गरीब नवाज का बगल में मस्जिद, आस्ताना गरीब नवाज का सिर्फ बगल में नहीं, तीनों तरफ मस्जिद। वाह वाह। आस्ताना गरीब नवाज का वजूद मस्जिद का, आस्ताना साबिरे पाक का बगल में मस्जिद, आस्ताना कुतुबुद्दीन का बगल में मस्जिद, आस्ताना महबूब इलाही का बगल में मस्जिद। ये मस्जिदें बता रही है कि जब पूजने का वक्त आए तो मस्जिदों में चले आओ, चूमने का वक्त आए तो आस्ताने पर चले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद। तुम्हें तारीफें नहीं मालूम हो सकी। मैंने कहा तेरे फतवे से तादाद घटती नहीं बढ़ती है, तेरे फतवे से तादाद घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। क्यों? देखो अगर किसी चीज में मुखालिफ ना हो तो उसका जायका कम हो जाता है। मुखालिफ, जैसे मीठे का अगर तुम्हें जायका लेना है तो उसके मुखालिफ तीखे को चखना जरूरी है। उसके मुखालिफ यानी तीखे को चखना जरूरी है। नहीं तो सिर्फ मीठा मीठा दे दिया जाए तो आदमी ऐसे कहेगा कि हटाओ बेकार चीज है। लेकिन जब तीखे से जबान ऐठ रही हो फिर मीठा जब डालेगा तो कहेगा वाह मजा आ गया। जिंदाबाद। मुखालिफ अगर मौजूद हो तो जायका बढ़ जाता है। मैंने एक जुमला कहा हजरत कल के जलसे में, मैंने कहा इसीलिए इबलीस को बाज नहीं बनाया गया। इबलीस साहिब औलाद है। इबलीस को इसीलिए बाज नहीं बनाया गया। भाई नबी दुआ कर देते वो खत्म हो जाता, या रब की नाफरमानी की थी रब उसके वजूद को मिटा देता। ये दुनिया में जारी रहने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि हरम का सजदा जायका जब देगा जब अबू जहल का पहरा मौजूद हो, और बिलाल का चटाई पे तड़पना उसी वक्त मजा देगा जब उमैया का पहरा मौजूद हो। ऐसे ही करबला का सजदा उसी वक्त जायका देगा जब 22,000 मुखालिफीन खड़े हो। इसी तरह वलियों की तुरबत पर हाजिरी का मजा जब है जब फतवा लगाने वाले चश्मे के ऊपर से देखे तो चादर चढ़ाने वालों का जायका बढ़ जाता है। बेश वाह। मुखालिफ ना हो, इसीलिए जहां इबादत के हुक्म के लिए अंदर तक मुखालिफ रखा गया। हर एक आदमी के बदन में मुखालिफ है, हर आदमी के बदन में। भाई नफ्स एक है नफ्से अम्मारा, एक है नफ्से मुतमइन्ना। अम्मारा नफ्से लवामा भी कहते हैं। ये लवामा और अम्मारा का क्या मकसद है? यहाँ अंदर रहने का। ये लोग बुराई का हुक्म करते हैं, नमाज ना पढ़ो, मजार पे ना जाओ, तिलावत ना करो। लेकिन जो नफ्से मुतमइन्ना है वो अंदर से हुक्म करता है पढ़ो, मजार पे जाओ,
सजदा रब के हुजूर करो, वलियों की ताजीम करो। ये नफ्से मुतमइन्ना का काम है, लेकिन मुतमइन्ना का काम उसी वक्त जायका देगा जब बगल में लव्वामा रोक रहा हो। खाली मुतमइन्ना अगर अंदर रहे तो फिर वो जायका इबादत का नहीं आएगा। दिल कहे ना पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो, जब पढ़ लोगे तो सुकून मिलेगा। वाह, लाख मुखालिफतों के बावजूद मैंने सजदा कर लिया। ऐसे ही लाखों शिरकों कुफ्र की मशीनें चले, जब एक आशिक, एक शैदाई, एक दीवाना, एक चहीता जब आस्ताने पर पहुंचता है तो उसे गुंबद देख करके अलग इत्मीनान होता है कि लाख फतवे लगते रहे लेकिन वारिस ने चौखट पे बुला ही लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इन चीजों का होना जरूरी है। बेशक भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, या अल्लाह क्या ही अच्छा होता सिर्फ सेहत होती, बीमारी ना होती। या अल्लाह क्या ही अच्छा होता जिंदगी होती, मौत ना होती। या अल्लाह क्या ही अच्छा होता। ये मतलब कई चीजें जो है, 6 दुआएं तो मशहूर हैं आपकी, कई चीजों के बारे में दुआ की। तो आखिर में परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, प्यारे मूसा अगर बीमारी ना होती शिफा होती, भूख ना होती सिर्फ आसूदगी होती, जवानी होती बुढ़ापा ना होता, तो प्यारे मूसा मुझे कौन याद करता। मुझे कौन याद करता। पता ये चला याद को बाकी रखने के लिए मुखालिफ का साथ होना जरूरी है। इसलिए ये कोई चाहे कि मुखालिफ जड़ से खत्म हो जाए, कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये भी याद रखें, जहां मुखालिफतें उरूज पर होती है वहां बद्र बपा करके कामयाबी दे दी जाती है। वाह वाह वाह, मुखालिफतें जहां चरम सीमा पर होती है, जहां उरूज पर होती है, वहां पर आशिकों को कामयाबी दे करके, भाई जैसे मैदाने कारदार में एक ही पक्ष पहुंचे और वही जाके घूम के लौट आए तो जायका नहीं है। जायका तो जब है जब अबू जहल भी पहुंचे और साथ में 2 कमसिन बच्चे भी पहुंचे अल्लाह अल्लाह, और सरकार के रुखे अनवर की जियारत करते हुए अबू जहल का काम तमाम हो जाए। उस मुखालिफ को 2 कमसिन बच्चे जमीन पर तड़पता हुआ छोड़ दे, उसे दुनिया से नीस्तो नाबूद कर दे, तब जाकर के इश्क का जायका आता है कि सरकार इन दुश्मनों के नरके में मैंने पढ़ करके अपनी जान की परवाह नहीं की। हमने आपके मोहब्बतों की हिफाजत की, इश्क की हिफाजत की, शरीयत की हिफाजत की, कुरान की हिफाजत की। तो मुखालिफतों का होना जरूरी है। इसी तरीके पर वलियों के आस्थानों से कल भी सदाए लाहूती गूंज रही थी, कल भी इस्लाम का पैगाम इन्हीं आस्थानों से, कल भी शरीयत के कवानीन इन्हीं आस्थानों से, कल भी कुरान की तर्जमानी इन्हीं आस्थानों से। यानी वलियों ने पहरा देकर बता दिया कि अगर दुनिया में इस्लाम का वजूद बाकी है तो ये वली उस इस्लाम के पहरेदार है, ये वली उस इस्लाम के चौकीदार है। ना पहरेदार मिटेंगे ना इस्लाम मिटेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुरान में इसीलिए इनके लिए जमानत ले ली, इन वलियों के लिए जमानत ले ली। कौन सी जमानत ले ली? खबरदार, अला भी कहा और इन्ना भी कहा, 2 लफ्ज मतलब डबल खबरदार। होशियार हो जाओ, मेरे इन वलियों को, मेरे इन दोस्तों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। मेरे इन वलियों को, मेरे दोस्तों को ना कोई खौफ है ना गम है। और हम बंदों के लिए रब ने उसी कुरान में हुक्म दे दिया, वकुनू मअस सादिकीन,
तुम इन मुकद्दस मेरे दोस्तों की जमात के साथ लग जाओ, यानी अपनी निस्बतें मजबूत कर लो। क्यों? क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलती हजारों की तकदीर देखी। इन मुकद्दस मेरे दोस्तों की जमात से वाबस्ता हो जाओ। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम उनके दामन से जुड़ जाओगे तो जैसे ये बेखौफ है तुम्हें भी बेखौफ कर देंगे, जैसे ये बगैर गम के हैं वैसे तुम्हारा भी गम दूर कर देंगे। क्योंकि इन चौखटों पर आने से कोई गमगीन नहीं होता है, बल्कि गमगीन हो तो मसरूर हो जाता है। उसे शादमानी की दौलत, खुशी की दौलत, ये नेमतें यहाँ तकसीम होती हैं क्योंकि हम किसी के भेजने से इन चौखटों पर नहीं आते, रब के हुक्म से इन चौखटों पर हाजिरी देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि बाप दादाओं ने कहा था कि चले जाना तो चले आए, ऐसा नहीं है। रब का हुक्म है सादिकीन के साथ हो जाओ। अनमल्लाहु में अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। रब ने इन मुकद्दस हस्तियों पर इनाम उतारा है। इनामो इकराम की बारिशें इन मुकद्दस हस्तियों पर हो चुकी हैं। तो अब वो चाहे दामने ओवैसे करनी हो, चाहे दामने वारिसे पाक हो, ये सिद्दीकीन की जमात में है, ये इनाम याफ्ता लोगों की जमात में है, ये औलिया अल्लाह की मुकद्दस जमात में है। तो इन मुकद्दस हस्तियों से करीब होना ये अपनी तबीयत का मसला नहीं है, बल्कि शरीयत का कानून है इनके दामन से लगना। अगर कोई वारसी हो, कोई चिश्ती हो, कोई सोहरवर्दी हो, कोई किसी भी सिलसिले का हो, याद रखो ये सब रास्ते हैं, रास्ते। मंजिल मदीना है, मदीना। वाह वाह। ये सब रास्ते हैं, मंजिल मदीना है। किसी भी रास्ते से चलोगे तुम्हें गुंबदे खजरा तक पहुंचना जरूर नसीब होगा, क्योंकि नाम बदल जाने से रास्ते तब्दील नहीं होते हैं, रंग बदल जाने से रास्ते बदलते नहीं हैं। इनकी भी मंजिल मदीना है, उनकी भी मंजिल मदीना है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। नवाजिश और बस दो चार जुमले, नवाजिश। गुफ्तगू सिमट रही। देखिए बात निस्बतों की चली है। निस्बत से चीजें सिर्फ मुमताज नहीं होती हैं, ताकतवर भी होती है। वाह। एक नया गोशा, सिर्फ मुमताज नहीं होती, ताकतवर भी होती है। इशारा करूं आप पहुंच जाएंगे। सिर्फ मुमताज नहीं होती, ताकतवर भी होती है। कैसे? अरे अगर पत्थर लगे तो मुमताज होता है, और गौस के चौखट से कुत्ता लगे तो ताकतवर होता है। सुभान अल्लाह। गौस के चौखट से अगर एक कुत्ता निस्बत पा जाए तो वो ताकतवर होता है। शेरों के जबड़े में पंजा डाल करके फाड़ने का हुनर जानता है। तो इन वलियों ने सिर्फ दीवाने नहीं पाले हैं, अपनी चौखटों पर बुलाकर हम कमजोरों को शेरे बबर कर दिया। वाह वाह। क्योंकि यहाँ से मुमताजी भी मिलती है और ताकतें भी हासिल होती हैं। वाह वाह। इसीलिए कोई इन आस्थानों की तरफ निगाहे गलत से देख भी नहीं सकता है। ये जो टुकड़े पे रोजाना पड़े पड़े पल रहे हैं, ये आंखें निकालने के लिए काफी होते हैं। और इनमें ऐसे पड़े होते हैं जिनके टुकड़ों में न जाने कितने पड़े होते हैं। इन आस्थानों पर ऐसे ऐसे भी पड़े होते हैं जिनके टुकड़ों पर न जाने कितने पड़े होते हैं। अगर
हिंदुस्तान की जमीन पर दिल्ली जामा मस्जिद में इब्तिदा की नमाज कोई पढ़े, इमामत के मुसल्ले पर औरंगजेब आलमगीर की जात हो, जामा मस्जिद में लगी सफों में सबसे पिछली सबसे एक आवाज आए, यानी बादशाह पलट जाओ, ये आयत गलत है, यहां से नहीं यहां से पढ़ दो, जिसको लुकमा कहा जाता है। लुकमा लुकमा दिया, बादशाह ने लुकमा नहीं लिया, आगे बढ़ गए, फिर पीछे से लुकमा दिया, फिर आगे बढ़ गए, तीसरी बार भी लुकमा दिया, बादशाह ने लुकमा लिया नहीं, आगे बढ़ गए और जल्दी से रुकू सजदा कर लिया और सलाम फेर कर पीछे जो गजबनाक निगाह डाली। अब जलाले शाही भाई 50 साल तक हुकूमत करने वाला फरमारवा, जिसकी यहाँ कन्याकुमारी से लेकर के अफगान के सरहदों तक हुकूमत के तार फैले हो, वो किसको खातिर में लाए? पूरे जलाल में देखा और पूरे गरजदार आवाज में कहा, कौन है जिसने लुकमा दिया? अब बाकी जो थे सब थर थर कांप रहे थे, अंदर सोच रहे थे, गयो आज तो हो गए काम, चुपचाप नमाज पढ़ के अपने घरे जाके चाहिए, पिट पिट बोल के दिमाग खराब कर दियो, बादशाह के लियो झेलो, उठाओ हाथ के हुए बोले रहे, एक हाथ पीछे से उठा, बादशाह ने कहा खड़े हो जाओ, जो खड़े हुए, बाल उलझे हुए, कुर्ता फटा हुआ, होठों पे पपड़ियां, चेहरे पे गर्दो गुबार, बादशाह ने दूर से देखा, मुसल्ले से बादशाह उठा, सफों को चीरता हुआ दौड़ लगा दिया, जाकर कदमों में गिर गया। अल्लाह अल्लाह, शहंशाह जाकर कदमों में गिर गया और हाथ जोड़कर उठते हुए कहा, हुजूर आप। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि वो कोई मामूली नहीं खड़ा था, वो ऐसे लोग थे जहां शहंशाहों के ताज पड़े होते हैं। वाह, वो शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की साथ खड़ी थी, हाय हाय, जो वक्त के वलीये कामिल थे। इन आस्थानों पर झाड़ू लगाने वालों की साथ वो वलीये कामिल हजरत मुहिबुल्लाह शाह इलाहाबादी, जिनका मजार आज भी इलाहाबाद में मौजूद है, सुभान अल्लाह, खड़े थे। कहा बादशाह मैंने लुकमा दिया, खैरियत तो? बादशाह ने कहा हुजूर ठीक है लुकमा दिए हैं, लेकिन मैं जो पढ़ रहा था सरकार वो भी सही है। कहा कुरान का नुस्खा मंगवाया जाए। मंगवाया गया तो हकीकत में 3 कुरान के नुस्खे बादशाह की तायीद कर रहे थे, 2 कुरान के नुस्खे हजरत शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की तायीद कर रहे थे। तो बादशाह ने कहा कि सरकार नुस्खों में कहीं किताबत में गड़बड़ी हुई होगी, सही करवा लीजिएगा, बाकी मैं जो पढ़ रहा था वो सही। देखिए एक तो वलियों को जल्दी जलाल नहीं आता, लेकिन जब आता है तो किसी कयामत से कम नहीं होता। अब शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी को जलाल आ गया। आपने अपना रुमाल उठाया और उठा करके बादशाह के सर पे रख दिया। कहा औरंगजेब जरा ऊपर देख तो सही। देखा, थर थर कांपने लगा, फिर कदमों में गिर गया। कहा क्या हुआ? कहा सरकार मुझे माफ कर दीजिए, लौहे महफूज में वही लिखा है जो आप पढ़ रहे थे। लौहे महफूज में वही लिखा है जो आप पढ़ रहे थे। एक रुमाल रखकर बादशाह को लौहे महफूज तक देखने का पावर अता कर दिया, तो इनके टुकड़ों पर न जाने कितने ताज ढुलकते हैं। ये किसी शहंशाह को भी खातिर में नहीं लाते, इसलिए इन बादशाहों की चौखटों पर आओ तो गुलामी का पट्टा डाल के रहा करो। अगर कोई बादशाह बनने
की कोशिश करें तो इनके चौखटों पर फैज तो छोड़ो खाक भी नसीब नहीं होता है। फैज तो छोड़ो खाक भी नसीब नहीं होता है। इसलिए इन अल्लाह वालों के जो भी फयूज़ो बरकात बट रहे हैं, ये दरिया सुबह कयामत तक बहता रहेगा और फैज बढ़ते रहेंगे, उम्मत सैराब होती रहेगी। ना ये शिरक है ना बिदात है, बल्कि इन मुकद्दस हस्तियों से मोहब्बत, वो चाहे ओवैसे करनी की जात हो, चाहे वारिसे देवा की मुकद्दस जात हो, इनसे मोहब्बत ऐन शरीयत के मुताबिक कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मेरे कब्र की रात जिंदाबाद जिंदाबाद क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन आते हैं आले दो उनको, वही आका होगे, वही बात होगी। नकीरैन आते हैं आले दौल को, वही आका होगे, वही बात होगी। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और हजरत की एक ख्वाहिश है, उसका भी दो शेर सुन ले, तकरीर हो चुकी है, फिर इंशाअल्लाह किसी मुलाकात में। लगे तुम्हें आका, लहद किसको कहते हैं? लहद किसको कहते हैं भाई? कब्र को कहते हैं, कब्र को। लगे तुम्हें आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। ना बोल सकता हूँ, बोल दो भाई, सुभान अल्लाह सुभान। आप लोग सोचो तो कि मौलाना पागल घद नाज शरीफ पढ़े, हमरे अकलमंद घद सुनी है कि नहीं? लगे दिल में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, अरे मकान ही तो बदल रहा हो। सुभान अल्लाह सुभान। जरा निस्बत का एक इशारा, बहुत सारी निस्बतें इसमें जुड़ी हुई है, लेकिन एक इशारा हम यहाँ से करना चाहेंगे। किसी के दर का फकीर हूँ मैं, मोहब्बतों का असीर हूँ मैं। हाँ, एक मरतबा और बोल दो, एक मरतबा और बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान। आपकी खामोशी मक्ते तक ले जाने में पूरे पूरे तौर पे काम कर रही है। सुभान अल्लाह। किसी के दर का फकीर हूँ मैं, मोहब्बतों का असीर